कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुबले पतले लड़के से जिसे उसके अपनों ने भी शुरुआत में हल्के में लिया था। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि कोई बड़े बाप का बेटा होगा तो रास्ता आसान होगा, लेकिन विजय के लिए रास्ता कांटों भरा था। विजय के स्वभाव में जो शांति और सादगी है वो उन्हें अपनी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली। वो एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। विजय की कैमरा जर्नी साल 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र से शुरू हुई। अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने की वजह से उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका था। विजय इतने शर्मीले थे कि सेट पर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब वो लोयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी फिल्मों के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद साल 1992 में वो पहली बार कैमरे के सामने आए, लेकिन जब कैमरे के सामने आए तो उन्हें तालियां नहीं बल्कि उपहास मिला, मजाक मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तमिलनाडु में जिस विजय के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, जब विजय का डेब्यू हुआ तो एक बड़ी मैगजीन ने लिखा कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली नहीं है, इनके पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो बदसूरत है। अब आप सोचिए, 18 साल का लड़का जो हीरो बनना चाह रहा था उसे पहले मोड़ पर बेइज्जत किया गया, गंदी शक्ल वाला कहा गया। विजय की शुरुआत भी खराब रही। विजय की शुरुआत की 7 फिल्में इस कदर पिटी कि उन्हें लोग फ्लॉप मशीन कहने लगे। लेकिन विजय चिल्लाने के बजाय खुद को बेहतर करने पर ध्यान देने लगे। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, अपने डांस को ऐसा बनाया कि आज तमिलनाडु समेत देश में लोग उनके डांस के दीवाने हैं। अपनी एक्टिंग पर दिन रात काम किया। और इसके बाद साल 1996 में जब पूवे उनकागा आई तो लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़का सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं आया है, इसके पास दमखम है। और फिर धीरे धीरे रजनीकांत के बाद तमिलनाडु का सबसे वफादार और सबसे जुनी फैन बेस विजय के लिए खड़ा हो गया। आज जब वो 108 सीटें जीतकर खड़े हैं तो ये उन तमाम लोगों को आईना दिखाना है जिसने कभी उन्हें नाकाम कहा था। विजय ने साबित किया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते, और इसी खामोशी से मेहनत से उन्होंने एक स्टारडम बनाया जो आज खतरनाक है। दरअसल विजय का स्टारडम जो है वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं है, बल्कि ऐसी सुनामी बना जिसने तमिलनाडु को एक्चुअली बदल दिया है। विजय बहुत जल्दी समझ गए थे कि तमिलनाडु में सिनेमा जो है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रिलीजन जैसा है, इबादत होती है, पूजा होती है। 2003 में जब उनकी फिल्म घिल्ली हुई तो उसने इतिहास बदला, क्योंकि तमिलनाडु की पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ का बिजनेस किया, और यहीं से विजय को मास एक्शन हीरो की लीग में टॉप पर खड़ा कर दिया। बॉलीवुड में कई फिल्में जैसे कि सलमान खान की वांटेड, अक्षय कुमार की हॉलीडे, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये विजय की ही फिल्मों की रीमेक है। इससे साफ है कि बॉलीवुड भी कई सालों तक विजय की कहानियों के सहारे अपनी दुकान चला रहा था। साल 2010 के बाद विजय ने अपनी फिल्मों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिल्म कत्थी में किसानों का मुद्दा उठाया, मर्सल में जीएसटी पर सवाल किया। विजय फिल्मों के जरिए वो सब कुछ कह रहे थे जो तमिलनाडु में बड़े बड़े नेता नहीं कह पा रहे थे। इनफैक्ट उनकी आखिरी फिल्म जननायक 2026 में वो एक फिल्म नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पारी का एक सिनेमैटिक सिंबल थी। इस फिल्म के जरिए अपने रिटायरमेंट को इतना ड्रामेटिक बनाया कि जनता ने पर्दे से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का मान लो मन बना लिया। और वो भीड़ सिर्फ टिकट खरीदने वाली नहीं थी, बल्कि वो उनकी लॉयल आर्मी थी जो अपने नेता के एक इशारे पर सत्ता पलटने का दम रख रही थी। विजय ने सिनेमा को जिस समझदारी के साथ यूज किया पॉलिटिक्स में, उससे विरोधियों के पसीने छूट गए। आज अगर डीएमके एआईडीएमके हाथ मिलाने को तैयार है तो उसमें विजय का वो मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रेटजी है। लेकिन विजय की कहानी इतनी आसान नहीं रही है। उनकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सी रही है। एक कंट्रोवर्सी उनके पिता के साथ रही। फिल्मी पर्दे पर विजय सबको दुश्मनों से बचा रहे थे, लेकिन असली चुनौती तब आई जब पिता सामने खड़े थे। फिल्मों में विजय हीरो थे, लेकिन असली जिंदगी में वो फैसला लेना पड़ा जो शायद कोई बेटा लेने से पहले 100 बार सोचता। उनके पिता जो एक बड़े डायरेक्टर हैं, एस.ए. चंद्रशेखर, उन्होंने विजय को उंगली पकड़ चलना सिखाया, फिल्मों में लेकर आए। लेकिन साल 2020 में इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। विजय को अपने पिता को कोर्ट में घसीटना पड़ा। असल में उनके पिता ने विजय की मर्जी के बगैर उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा दी। विजय जानते थे कि अगर वो खामोश रहे तो फिर दुनिया सवाल उठाएगी। विजय ने बिना डरे कोर्ट में कहा कि मेरा नाम, मेरी फोटो का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, चाहे मेरे पिता क्यों ना हो। यह फैसला लेना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। पिता ने मीडिया में आकर इमोशनल कार्ड भी खिला, लेकिन विजय अपनी बात पर अड़े रहे। और आज उनकी पार्टी टीवीके में उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है। परिवारवाद को उन्होंने अब दूर रखा, क्योंकि परिवारवाद के ही खिलाफ उन्होंने पॉलिटिकल शुरुआत की थी। दुनिया को बताया कि अपनी पहचान के दम पर
वो अपनी पहचान बनाएंगे, किसी विरासत के खैरात पर नहीं। और शायद ये स्वाभिमान जनता की नजरों में उन्हें और उठाने लगा, क्योंकि लोगों को विजय में एक ऐसा नेता दिखा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। वैसे विजय की लव स्टोरी की बात करें तो वो भी कमाल की लव स्टोरी थी। विजय के जिद उसूलों की लाइफ है। इसकी नींव में उनकी पत्नी का भी हाथ रहा, जिनसे उनकी मुलाकात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, उनकी वाइफ जो पुरानी थी वो एक फैन थी और फैन से धर्मपत्नी बनी। साल 1996 में संगीता नाम की एक लड़की, जो लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, वो विजय से मिलने चेन्नई पहुंचती है। वो उनकी इतनी बड़ी फैन होती है कि बस एक झलक उन्हें सामने से देखना चाहती थी। विजय को उस लड़की की सादगी, उसका भोलापन इतना अच्छा लगा कि बीवी बना लिया। 1999 में दोनों की शादी हुई। संगीता ने लंदन का सारा ऐशो आराम छोड़ा ताकि चेन्नई की धूप में विजय का साथ निभाए। संगीता उस सिर्फ पत्नी नहीं बनी बल्कि ताकत बनी। हालांकि 2026 आते आते इन दोनों की लाइफ में काफी ट्विस्ट आए। फरवरी 2026 में संगीता कोर्ट गई और डिवोर्स मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय वक्त नहीं देते और किसी एक एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर चल रहा है। उनकी वाइफ ने कहा कि विजय उन्हें मेंटली परेशान कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए पैसे की मांग की, बच्चों की कस्टडी को लेकर खींचतान शुरू हुई। यहां तक कि विजय के बेटे जेसन संजय ने भी सोशल मीडिया पर अपने पिता को अनफॉलो कर दिया, जिससे दुनिया को पता लगा कि विजय की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि शपथ ग्रहण की चर्चाओं के बीच फैमिली को साथ में देखा गया है, लेकिन सच ये भी है कि घर की आग बुझी नहीं है। कोर्ट केस की सुनवाई जो है वो टली है। विजय की पर्सनल लाइफ में काफी चीजें चल रही हैं और इसके पीछे वजह है त्रिशा, एक्ट्रेस त्रिशा। वो त्रिशा जिनको लेकर वाइफ ने आरोप लगाया कि हस्बैंड जो हैं वो एक एक्ट्रेस के साथ हर जगह दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों के बारे में बातें चल रही है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। अब सवाल है, क्या त्रिशा और विजय डेट कर रहे हैं? देखिए, जहां कामयाबी और बेपनाह शौहरत होती है, वहां अफवाहें और विवाद भी साए की तरह चलता है। विजय की लाइफ में त्रिशा का नाम एक ऐसा ही चैप्टर है। विजय और त्रिशा की जोड़ी रियल लाइफ में आती है और वो रियल लाइफ तक अब चर्चा में है। आज लोग चटकारे ले रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे और होम मिनिस्टर जो है वो त्रिशा बनेंगे। लेकिन विजय और त्रिशा की दोस्ती, या कहें कि जान पहचान, शुरुआत होती है साल 2004 में घिल्ली के सेट पर। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लोगों को पहली बार रील और रियल के बीच शक हो गया। इसके बाद तिरुपाची, कुर्वी जैसी फिल्मों ने शक को हवा दी। लेकिन 2008 के बाद इस सुपरहिट जोड़ी ने अचानक 14 साल के लिए एक दूसरे से काम करना बंद कर दिया। फिर साल 2023 में लियो के जरिए दोनों साथ आए और फिर तब से अफवाहें शुरू हो गई। लगातार अफवाहें चल रही हैं। मतलब त्रिशा का कैंपेन में साथ आना, त्रिशा का वोट देने जाना। त्रिशा का इनफैक्ट एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही थी और 4 तारीख को जब नतीजे आए तो लोग पुष्पा 2 का एग्जाम्पल दे रहे थे कि विजय ने त्रिशा को जीत गिफ्ट कर दी। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच में भी कंट्रोवर्सी आई थी। इन दोनों ने भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था, लेकिन फिर ऑल इज वेल दिखा। त्रिशा को हाल ही में तिरुपति मंदिर में विजय की जीत के लिए प्रार्थना करते देखा गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वो विजय के घर पर भी स्पॉट हुई हैं। 2026 चुनाव से ठीक पहले नॉर्वे में दोनों के साथ देखे जाने की तस्वीरें भी आई। फिर वाइफ का डिवोर्स फाइल करना, वो भी जनता को यकीन दिला रहा था कि दाल में कुछ काला है। उनके ऑपोजिशन ने उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। त्रिशा को घर तोड़ने वाली औरत तक कहा, लेकिन दोनों यहां शांत रहे और बाद में जीत हुई। अब इस जीत में उनकी खामोशी को भी लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि इस जीत के बीच में विजय की गाड़ी का वो नंबर भी बड़ा वायरल हुआ, CM 2026। एक तरफ विजय की पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि विजय शायद क्लियर थे चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर, मानो सालों पहले से ही पूरा प्लान कर रखा था। विजय की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा उस पुरानी मिस्ट्री कार की है जिसके नंबर प्लेट ने सालों पहले भविष्य की तस्वीर बताई थी। कार का नंबर TN07 CM 2026। और आज लोग दंग हैं ये तस्वीर देखकर। क्या विजय ने बहुत पहले तय कर लिया था कि वो 2026 में मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे? इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना मुश्किल है, क्योंकि विजय ने अपनी फिल्म गोट में भी इसी नंबर का जिक्र किया। क्या ये मेंटल गेम था जिसने जनता और फैंस के मन में यकीन किया कि विजय का राजा बनना कुदरत का फैसला, या विजय ने तैयारी कर रखी थी पूरी प्लानिंग के साथ? विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में भी नहीं रखा, बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। कई बार लोगों को लगता है कि शायद रातों रात था। नहीं, 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा आई थी, उस वक्त थी जो मुख्यमंत्री थी जयललिता जी,
उनको एहसास हो गया था कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और तभी शायद जयललिता ने इनको टाइट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि विजय को समझ में आ गया था कि अगर व्यवस्था बदलनी तो मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि जयललिता ने इनको टाइट किया। उसके बाद विजय खामोशी से काम करते रहे, एनजीओ चलाने लगे, फैन बेस बनाया। 10 साल तक वो चुप रहे। लेकिन जयललिता की मौत के बाद जब तमिलनाडु में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद विजय ने फिर से शुरुआत की। जब तक जयललिता जिंदा थी, तमिलनाडु का कोई भी हीरो पॉलिटिकल राइज नहीं पाया, क्योंकि जयललिता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद विजय ने अपनी शुरुआत की, जीत की शुरुआत की, और उसका एक नतीजा दिखता है कि विजय का पर्सनल ड्राइवर का बेटा भी टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक कुर्सी हासिल कर लेता है। वो जो तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर ड्राइवर का बेटा विजय के पैर छूता है, वो अपने आप में एक भावुक लम्हा था, लोकतंत्र की ताकत को दिखाने वाला। हालांकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पोरंबूर और तिरुचिरापल्ली। इन दोनों सीट पर चुनाव लड़ा, दोनों सीट पर जीते। अब एक र्यूमर ये भी उड़ रहा है कि एक सीट पर शायद वो इस्तीफा दे दे और हो सकता है तिरछा चुनाव लड़ ले। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन विजय को तमिलनाडु में लोग भगवान जैसा माने थे, और इसके पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं है, भरोसा है जो तमिलनाडु की जनता ने विजय में देखा। आज विजय को तमिलनाडु में लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं मानते, उनकी अलग इज्जत है, और इसके पीछे गहरा दर्द भी है। दरअसल विजय जब छोटे थे तब उनकी 2 साल की बहन विद्या की मौत हो गई थी, और उस घटना ने विजय को शांत और गंभीर बना दिया। आज भी वो अपनी बहन की याद में करोड़ों का दान करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कैमरा या फोटो नहीं होता। विजय वो शख्स हैं जिनसे आप ये कम से कम सीख सकते हैं, क्योंकि दान के बारे में अक्सर कहा है कि दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता न लगे। आज जब लोग एक केला भी देते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहां पर विजय का ये स्वभाव तमिलनाडु के लोगों के दिल में घर करता है। विजय की सिंप्लिसिटी भी लोगों के दिल में घर करती है। वो रात के अंधेरे में खुद कार चलाते हैं, सड़कों पर साइकिल लेकर निकल जाते हैं। 2021 में उनका साइकिल से वोट डालने जाना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि जनता के उस गुस्से के साथ खड़े होने का उनका तरीका था जो महंगाई से परेशान थी। वे हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते, विचार नहीं करते। विजय की यह संजीदगी, उनकी सादगी शायद उन्हें उनकी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली है, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे कठिन दौर में संभलना सिखाया। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थलापति और फिर तमिलनाडु के लोगों की जान हो गए, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने देखा जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान सिर्फ एक्टर नहीं रहता, वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद जनता ने विजय में वो रक्षक ढूंढा है जो उनकी बात सुनेगा और शायद उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन क्या विजय को यह सक्सेस रातों रात मिल गई? पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि विजय पहली बार में जीत गए, रातों रात हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 10 साल की खामोश तपस्या का नतीजा है। विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, बल्कि एक बड़ा प्लान था जिसकी शुरुआत 2013 में, जैसा हमने बताया, थलाइवा फिल्म से हुई थी। उस वक्त विजय को रोका गया, लेकिन विजय चुपचाप अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनके फैन क्लब्स ने गांव में अस्पताल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर खोला, जिससे जनता से सीधा जुड़ाव हुआ। टीवीके की इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल उन लाखों युवाओं और डिजिटल आर्मी का था जिन्होंने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर विजय की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया। जब दूसरे नेता सिर्फ भाषण दे रहे थे, तब विजय के लोग जमीन पर काम कर रहे थे, और 2026 की जीत उसी का नतीजा है। विजय ने अपनी फिल्मों को भी एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, खामोश रहकर डेटा जुटाया, अपने कैडर को एक सेना की तरह प्रशिक्षित किया, युवाओं की नफ्स पकड़ी और यह भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, भविष्य बदलने वाले नेता हैं। हालांकि विजय को इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, उनके धर्म की वजह से। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो पहले ईसाई चीफ मिनिस्टर होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि विरोधियों ने कमजोर करने के लिए धर्म को भी हथियार बनाया। लेकिन विजय ने यहां भी सबको मान दी। तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन भाषा, धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है, और विरोधियों ने विजय को घेरने के लिए उनकी असली नाम जोसेफ विजय उछाला, जिसमें ईसाई बताकर लोगों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन विजय ने यहां भी सबको हैरान किया। उन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि सबसे एक बात कही कि मैं सबसे पहले तमिल हूं। मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में गए, यह साबित किया कि तमिलनाडु की जनता को धर्म नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। और इस मास्टर स्ट्रोक ने धार्मिक ध्रुवीकरण को कंट्रोल कर लिया। और लोगों के मन में भी गया यार कि एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिलीफ रख सकता है और अपनी पहचान में कट्टर तमिल राष्ट्रवादी हो सकता है। विजय ने अपनी रैलियों में कभी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया और ना कभी डिफेंसिव होकर सफाई दी, बल्कि उन्होंने तमिल शब्द को प्रायोरिटी रखा, और इसने
उनके लोगों के दिल में घर रखा और एक मैसेज जनता में गया कि आस्था घर पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जनता ने इतना बड़ा वोट दिया है तो क्या तमिलनाडु में नए युग की शुरुआत हुई है? क्योंकि 4 मई 2026 को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो टीवी की 108 सीट जीतती है। उस वक्त लगा कि जनता जो खानदानी राजनीति भ्रष्टाचार से उबी थी वो अब इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर दिख रही है। हालांकि तमिलनाडु में सब कुछ एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। डीएमके एआईडीएमके को लेकर साथ मिलकर सरकार बनाने की रूमर्स चल रहे हैं। विजय के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर डीएमके आईडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। पैसों के खेल की बात चल रही है। राजभवन के गलियारों में सस्पेंस बना हुआ है। थलापति विजय कहा जा रहा है कि लगातार गवर्नर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम के लोग अंदर बाहर समर्थन होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पेच फंसा हुआ है। गवर्नर कह रहे हैं कि जब तक 118 विधायकों के हस्ताक्षर का रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक वो सरकार बनाने का न्योता नहीं देंगे। बाकी प्रदेशों में सरकार बन रही है, लेकिन तमिलनाडु में विजय की फिल्मों की तरह ही कहानी परत दर परत पलट रही है। पर्दे का सुपरस्टार सत्ता की दहलीज पर तो खड़ा है, लेकिन दरवाजे अंदर नहीं घुस पा रहा। चीफ मिनिस्टर बनने को लगभग तैयार है, लेकिन अब तक वो लेटर नहीं मिला। तमिलनाडु की जनता जो है वो भी इंतजार कर रही है। लेकिन विजय देर सवेर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विजय ने साबित किया है कि जब एक शर्मीला लड़का अपने स्वाभिमान जनता के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता बल्कि दशकों पुरानी जड़ व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। और ये तमिलनाडु में हुआ है। डीएमके एआईडीएमके का साथ आना वैसा है जैसा बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे। अब अगले 48 घंटों में साफ होगा कि क्या उन्हें न्योता मिलता है या फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा होती है। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु में सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ। स्क्रीन का हीरो सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है और जनता देखने को यह बेताब है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या वो असल जिंदगी में भी वही करिश्मा करेगा जो पर्दे पर कर रहा था। कुल मिलाकर एक नए तमिलनाडु की शुरुआत है। विजय का आना उम्मीद देने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक्टर्स की इमेज बहुत बड़ी है। विजय के पास उम्र भी है। क्या वो तमिलनाडु का भविष्य बदल पाएंगे या इस उम्मीद के साये में गुम हो जाएंगे, पता नहीं। लेकिन जनता ने अपनी तरफ से भर भर कर उन्हें प्यार दिया है। आशा करते हैं कि ये उम्मीद का दिया बुझे ना और फिल्मों का विजय असल जिंदगी में भी जनता की उम्मीदों पर विजय हासिल करे। फिलहाल ये कहानी विजय की थी। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको रोचक लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।